हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डीप कोडिंग। और आज का वीडियो है हमारा पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज का पार्ट 2, पाइथन वेरिएबल्स। आज हम सीखेंगे पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स किस किस तरह के होते हैं और कैसे हर वेरिएबल को यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल्स बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर्स एट्सेट्रा, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको कोई डिश बनानी है तो आप उस डिश में होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स अपने पास स्टोर कर लेते हैं और फिर उसे ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग करते हुए भी हम ज़रूरत में आने वाला सारा डेटा वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं ताकि उसे ज़रूरत पड़ने पर हम यूज़ कर सकें। अब देखते हैं पाइथन में किस किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर वेरिएबल्स की। इन वेरिएबल्स में हम नंबर स्टोर करते हैं। पाइथन में इंटीजर वेरिएबल्स की कोई लिमिट नहीं होती, हम कितना भी बड़ा नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया है। इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे variables.py के नाम से। अब लिखते हैं a=2। तो मैंने यहाँ पर a नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर 2 स्टोर कर लिया है। अब हम जब चाहे इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसे प्रिंट करना हो तो मैं लिखूँगा प्रिंट a। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 प्रिंट हो गया है। अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं b=3 और इसे भी प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट b। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 3 दोनों प्रिंट हो गए हैं। हम अपने प्रोग्राम में कभी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे b=3 के नीचे अगर मैं लिख दूँ b=4 और इस प्रोग्राम को अब रन करूँ तो 2 और 4 प्रिंट होगा। यहाँ पर b में पहले 3 स्टोर था, फिर उसी वेरिएबल में हमने 4 स्टोर कर दिया, तो इसी वजह से b की वैल्यू चेंज होकर 4 हो गई। अब अगर मैं b=4 के नीचे एक और लाइन लिख दूं कैपिटल B=5, तो अब आप सोचिए कि आउटपुट क्या आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसे रन करके। तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 2 और 4। अब आप सोचेंगे कि 2 और 5 क्यों नहीं आया जबकि हमने b की वैल्यू 5 में कन्वर्ट करी थी। वो इसलिए क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है, मतलब कि पाइथन के लिए स्मॉल b और कैपिटल B दोनों अलग अलग हैं। इसलिए स्मॉल b वाले वेरिएबल की वैल्यू 4 ही है और कैपिटल B की वैल्यू चेंज हुई है। चलिए अब बात करते हैं फ्लोट वेरिएबल्स की। इन वेरिएबल्स में हम डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे कि 2.3 या -4.7। देखते हैं इसे यूज़ करके। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है c=2.5। अब इसे प्रिंट करते हैं तो लिखेंगे प्रिंट c। अब रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 2.5 प्रिंट हो गया है। पाइथन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम a, b और c वेरिएबल को एक ही लाइन में लिखकर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे a, b, c = 2, 4, 2.5। तो चाहे हम इस तरह लिखें या अलग अलग लाइन में, एक ही बात है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स की। इन वेरिएबल्स में हम टेक्स्ट स्टोर करते हैं, जैसे कि किसी का नाम, एड्रेस एट्सेट्रा। चलिए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। पाइथन में टेक्स्ट को कोट्स के अंदर डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम = सिंगल कोट्स के अंदर राहुल। हम यहाँ पर सिंगल या डबल कोई भी कोट्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेम को प्रिंट करके देखते हैं। तो लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर नेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेम प्रिंट हो चुका है। अब बात करते हैं बुलियन वेरिएबल्स की। बुलियन वेरिएबल्स में हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करते हैं। इसको प्रोग्राम में समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटस = ट्रू। तो हमने यहाँ पर स्टेटस नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने ट्रू स्टोर कर दिया है। और अब हम स्टेटस को प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रू प्रिंट हो गया है। बुलियन वेरिएबल्स बेसिकली स्विच की तरह यूज होते हैं, जैसे कि ऑन या ऑफ। बुलियन वेरिएबल्स में हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कुछ लॉजिक बनाना हो किसी वेरिएबल के ट्रू या फॉल्स होने पर। चलिए अब देखते हैं हम वेरिएबल्स के साथ और क्या कर सकते हैं। तो अब जैसे हमें a और b का सम प्रिंट करना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट a + b। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका सम प्रिंट हो चुका है। अब जैसे हमें टेक्स्ट में कुछ ऐड करना हो और हमें प्रिंट करना हो माई नेम इज़ राहुल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट सिंगल कोट्स के अंदर माई नेम इज़ + नेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे माई नेम इज़ राहुल प्रिंट हो गया। नेम के अंदर राहुल स्टोर था, इसलिए माई नेम इज़ के साथ इसने राहुल को कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट मतलब स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।